राहु के पापी साम्राज्य का अंत। अब नहीं चलेगी कोई चाल, अब गलेगी शुभ ग्रहों की दाल। अब मिलेगा गढ़ा गढ़ाया माल, 20 मई 2026 से होगा कमाल। ये आपने लिखा देखा होगा, ये सत्य बिल्कुल 1% सत्य है। बात करने वाले हैं हम राहु महाराज के साम्राज्य की। जो राहु महाराज का साम्राज्य चल रहा था वो संभवतः ही समाप्त होने वाला है। इस साम्राज्य के समाप्त होते ही आपके जीवन पर देखिए, राहु महाराज को 1 वर्ष पूरा हो गया है। 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन किया था, अब यही हमने 20 मई लिखा है, क्योंकि 2 दिन के बाद में 18 मई 1 वर्ष पूरा और 2 दिन और ज्यादा। इसी दिन से राहु महाराज का साम्राज्य जो है वह कम होना प्रारंभ हो जाएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, भाई राहु क्या है। राहु जो है ना, राहु हमें भ्रमित, कंफ्यूज और हमें चारों तरफ से परेशान करने वाले ग्रह हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक स्पष्ट आया है कि राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, राहु महाराज के शुभ फल भी होते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज जो है ना शुभ फल, अर्थात जो है ना जो राहु महाराज का अशुभ साम्राज्य था वो संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। चलिए क्या क्या साम्राज्य दूर होगा, उससे पहले देखिए आपको ये कैसे पता लगे जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए जो साम्राज्य जो राहु महाराज का दूर होगा, जो परेशानियां दूर होंगी वो बाद में आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये सुनिएगा कि राहु महाराज के साम्राज्य में कौन कौन सी चीज आ रही है, मतलब क्या क्या आपके जीवन पर इफेक्ट राहु महाराज का पहुंच रहा है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले राहु महाराज कहाँ पर हैं, आपके तृतीय भाव पर हैं। 1 वर्ष से आपको क्या दे रहे हैं, अंदर से कमजोरी, अंदर से डरा हुआ, अंदर से बहुत ज्यादा सहमा हुआ। आप कोई भी कार्य होता होगा, कुछ भी होता है उसमें आपको डर, भय, चिंता ये बहुत ज्यादा लगी रहती होगी। यानी डर ये लगा रहता होगा, पता नहीं यार क्या हो, पता नहीं इसमें लाभ हो या हानि हो, मतलब कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते होंगे। ये पहला प्रभाव। उसी के साथ ही साथ में भाइयों के साथ में अनबन, भाइयों के साथ में लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। मतलब भाइयों के साथ में आपके कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा, भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एनर्जी है, आपका एक साहस, आपका एक पराक्रम, वो आपका ना के बराबर होगा। जो आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर एक पराक्रम है, वो संभवतः ये आपका ना के बराबर होगा। उसी के साथ ही साथ आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे होंगे, किंतु सामने वाले को बात आपकी जहर के समान लग रही होगी। उसे जो है ना वो आप कितना भी अच्छा उससे बोलिए, लेकिन उसको जो है ना यही लगता होगा कि ये जो है ये हमें बर्बाद, मतलब हमारा ये अच्छा नहीं बोलता है, इसकी बात हमको अच्छी नहीं लगती होगी, ये कहते होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव आपके धैर्य का है, तो धैर्य नहीं रुक रहा होगा, ये मन करता हो ये काम अभी हो जाए, ये काम अभी हो जाए, ये काम अभी हो जाए, जिसके कारण उस काम को आप करते होंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि उसमें सिर्फ हानि के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलता होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि देखिए राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं राहु महाराज के पास में, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण सबसे पहले संपूर्ण कोई काम आपका, यानी कोई भी काम करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, वह कार्य आपका संपूर्ण नहीं होता होगा, वह कार्य आपका अधूरा ही रहता होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे वो संपूर्ण होता ही नहीं होगा, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता ही प्राप्त नहीं हो रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा अनबन, लड़ाई झगड़े, तू में ये बहुत ज्यादा होती होगी। पति पत्नी के बीच में जो है ना छोटी छोटी बातों पर, यानी कोई ज्यादा बड़ा इशू भी नहीं और छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, बौखलाहटपन, चिड़चिड़ापन,
ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय पर। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ हानि का ही सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। किसी प्रकार का कोई भी आप बिजनेस कर रहे होंगे, किसी के साथ आपने मिलकर पार्टनरशिप की तो उसमें भी हानि हुई होगी। संतान का भी सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। जैसे बच्चों का संतान का सुख प्राप्त होता है ना, तो संतान का संभवतः ही आपको सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर देखिए तृतीय भाव पर राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है, लेकिन कब रहता है? जब राहु महाराज डिग्रियों में, देखिए जब राहु महाराज ने डिग्री 29, वो हम आपको आगे बताएंगे डिग्रियों के बारे में, पहले सुन लीजिएगा। अगली दृष्टि आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए आपको भाग्य का साथ, देखिए शनिदेव महाराज ढैया भी आप पर लगाए हैं, ढैया के बावजूद भी आपको भाग्य का साथ, जैसे 99% आपके कार्य बन जाते होंगे और 1% से आप रह जाते होंगे। 99% जो है कार्य आपके सिद्ध हो जाते होंगे और 1% से आप रह जाते होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ नवम भाव पूजा पाठ धार्मिक कार्यों का होता है, तो पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि है वो ना के बराबर होगी। जैसे पूजा पाठ है, कोई धार्मिक कार्य है, और घर में आपके मांगलिक कार्य भी नहीं हो पा रहे होंगे, कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। अगली दृष्टि आपके कहाँ पर? लाभ स्थान पर राहु महाराज की पड़ रही है, जिससे कोई भी लाभ, कोई भी बचत, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा होगा, कोई किसी प्रकार की कोई भी आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज के देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके तृतीय भाव पर हैं। अब आपके जो ये 20 मई निकलेगी, उसके बाद में आपका पराक्रम, साहस आपका जागना प्रारंभ हो जाएगा। चतुराई के बल पर आप सफलता प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही राहु महाराज का ये साम्राज्य कम होगा, उसी के साथ ही साथ जो कभी कभी आपको संकटों का सामना करना पड़ रहा था वह आपका नहीं करना पड़ेगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ में हो रही अनबन, लड़ाई झगड़े, ये दूर होते हुए नजर आएंगे। संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके चल रहा था वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। और जो भी हमने अभी तक आपको बताया है, जो भी जितनी बातें पीछे बताई हैं, अब देखिए राहु महाराज ने 1 वर्ष पूरा हो गया। उस समय जब पहले राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, आपके तृतीय भाव पर आए, तब उस समय डिग्री थी 29, अभी वर्तमान में 11 डिग्री है। तो समझिएगा कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 11 डिग्री। तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब कि जो अशुभ प्रभाव राहु महाराज के हैं वो संभवतः ही हर महीने आपके कम होते हुए नजर आएंगे आपको, जितने भी हमने आपको बताए हैं। और जो भी प्रभाव बताया है वो संभवतः ही आपकी लगन या चंद्र राशि सही है तो ये प्रभाव आप पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उपाय की बात करें, और उपाय जरूर करिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय का शनिवार के दिन, सोमवार के दिन शिवलिंग के पास में बैठकर जप करें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।